Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. तो हेलो रोहित, हाउ आर यू? आई एम गुड सोनू, आप बताएं। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो वेलकम टू पॉप बॉलीवुड। आपकी जो दोस्त है मनु पंजाबी इस वक्त बिग बॉस के घर में, तो कैसा लग रहा है उनका गेम? देखिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुशी की बात है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पुराने कंटेस्टेंट को इस तरह से बुलाया गया है और काफी डल चल रहा था, तो इनके एंट्री होने के बाद एक एक्स्ट्रा एनर्जी आप सबको और हम सबको देखने को मिली है, जैसे कि हम समझते हैं। और जाते ही मन्नू ने प्रूव कर दिया है कि ही इज ए रियल गेमर। उसने कुछ ना करते हुए सिंपली अपना मस्ती मस्ती में गेम खेलते हुए कैप्टनशिप अपने हाथ में ले ली। तो आपको लगा था कि घर में जाते ही पहले मनु कैप्टन बन जाएंगे? देखिए, मैं इस चीज़ के लिए तो 100% श्योर हूँ कि मनु जो है बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प है और बहुत ही हाजिर जवाब है और बातों को अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है, हैंडल कर सकता है सिचुएशंस को, और सबको अलग-अलग करके कन्विंस करके वो अपनी बातों को मना लेगा। ये मनु मेरा सीज़न 10 से दोस्त है। आपने देखा है सीज़न 10 भी काफ़ी डल चल रहा था। जब मनु ने आवाज़ उठाई तो सीज़न 10 उठा, जब कॉमनर्स ने ऊपर आए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मनु को हम सब ने सीज़न 10 में देखा है और सबको यही लग रहा था कि मनु ही विनर रहेगा। इन द मीनवाइल उसकी मम्मी की डेथ हो गई, उसे गेम छोड़ के जाना पड़ा, 10-12-13 दिन के लिए जाना पड़ा। आप भी समझ सकते हो उस सिचुएशन में कैसे इमोशंस रहते हैं, और वो बहुत क्लोज है अपनी मम्मी के। आप हम सब ने ही देखा है। और इवन सीजन 10 में जब उसकी मम्मी की डेथ हुई है, उसके बाद से उसने आज तक अपनी मम्मी की डीपी अपना व्हाट्सएप पे लगाई हुई है, कभी चेंज नहीं की, नेवर चेंज। और पूरे हिंदुस्तान की जनता की माएँ बहुत पसंद करती हैं मनु को। जितने भी उसके फैन हैं, जब उसको कभी कमेंट करते हैं, क्योंकि वो रिव्यू करता है, पिछले सीजन 3-4 सीजन से वो बिग बॉस के रिव्यू कर रहा है, तो उसके जितने ही फैंस हैं, वो सबसे पहले बोलते हैं मेरी मम्मी से बात करो। क्यों? मम्मियाँ बहुत प्यार करती हैं। उनके जो चाहने वाले हैं, उनमें मम्मियों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत पसंद करती हैं मम्मियाँ उसको। वो है ही ऐसा कुछ, उसकी बातें ही ऐसी है। कल हमने देखा कि किस तरीके से मनु पंजाबी ने कश्मीरा की जो टीम है उसे जिताया, लेकिन आखिर में कश्मीरा ही नॉमिनेट हो गई। तो आपको लगता है उनका जो नहीं, ये जो देखिए, कल का जो डिसीजन था, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपकी भावनाओं को भी समझ रहा हूँ। पहले जो चीजें हो रही थी, ये हो रहा था कि हम प्लान करके हराएंगे, राइट, बट फाइनली अगर आप देखो तो मनु ने जो डिसीजन लिया वो कहीं पे भी बायस नहीं था। उसने जो डिसीजन लिया वो गेम के अकॉर्डिंग लिया। जिसने अच्छा किया था उसको जिताया, जिसने खराब किया था उसको हराया। उसमें कहीं पे भी कोई भेदभाव नजर नहीं आया। आपने भी देखा होगा ये। राइट। अच्छा, जिस तरीके से वो गेम खेल रहे हैं, उन्होंने बिना झगड़ा किए ही जाके सबसे दोस्ती कर लिया है। एंड एक अलग ही उनका जिस तरीके से वो बिना झगड़ा किए जिस साइलेंटली अपने दिमाग से खेल रहे हैं, उसके गेम के बारे में क्या कहने के लिए? आप ये देखिए कि वो लोगों का दिल जीतने वाला बंदा है। उसने घर में एंट्री करते हुए भी ही अपने लोगों को अपना बना लिया, सबको टक 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 करते हुए। अदरवाइज आप देखो, अर्शी के सारे दुश्मन हो रखे हैं, ठीक है। अपना विकास गुप्ता के भी सारे दोस्त नहीं है, ठीक है। अच्छा, राहुल जो है, महाजन जो है, वो उसको काउंट ही नहीं कर रहे कि वो दौड़ में है, जीतने की दौड़ में है। और कश्मीरा का भी आपने देख ही लिया है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो उठ के आया, उभर के आया, वो मनु ही आया है। और मुझे पहले से ही उम्मीद थी ऐसी कि मनु अच्छा गेम खेलेगा। और मैं आपको आज श्योरिटी के साथ बोलता हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मनु ये शो जीत के आएगा। ये उसकी मम्मी की इच्छा थी जो सीजन 10 में पूरी नहीं हुई थी, और वो सीजन 14 में ये पूरी करेगा और हमें एंटरटेन कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है ना बिग बॉस, ये सिर्फ अच्छा दिखने के लिए या एक तरफ अपना एप्पल काट रहे हो आप। कल जैसे उसने बहुत ही अच्छा बोला कि क्या कर रहे हो आप शो के अंदर, एक मियाँ बीबी एप्पल काट रहे होते हैं और दूसरा जो है अपना कूला रगड़ रहा होता है। कूला, यू अंडरस्टैंड? या वो अपना इजाज के लिए बोला था उसने कि वो अपना अपना कूला घिस रहा होता है। तो कितनी मतलब फनी सी बात थी और इंटरटेनिंग सी थी, और उसने अपनी बात भी कह दी। राइट। तो ऐसे ही वो अपना बीच बीच में छोड़ता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, सबके दिल जीतता रहेगा। और वो कभी भी देखना किसी के पक्ष में, एक अननेसेसरी किसी के मुद्दे में नहीं घुसेगा। जो बात कहनी होगी, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे वो रखेगा, चाहे बात किसी की भी हो। चाहे उसका दोस्त गलत कर रहा तो दोस्त के लिए बोलेगा कि भाई तुम गलत कर रहे हो। दुश्मन बोल रहा है तो उसके लिए तो बोलना ही बोलना है। और दुश्मन अच्छा कर रहा है तो उसके लिए भी अप्रिशिएट करेगा वो। तो ये मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छा बॉन्ड है हमारा दोनों का। तो वो ये शो 100% जीत के आएगा। प्लस सिर्फ शो नहीं जीत के आएगा, जैसे पहले सीजन 10 में लोगों का दिल जीता था ना उसने, इससे भी कहीं ज्यादा
इस बार वो, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो गया है काफी लाइफ का, लोगों से कैसे बातें करनी, कैसे रहने। पहले वो एज ए कॉमनर आया था, कॉमन मैन राइट। था। अब वो पिछले सीजन 10 से 4 साल में, 5 साल में वो खुद से ही एक सेलिब्रिटी बन गया है। लोगों को पसंद, लोगों से पसंद करते। सेलिब्रिटी कौन होता है? जो उसको सेलेब करे हम लोग। तो और सबसे बड़ी बात है, उसने जिस शो से उसे पहचान मिली, उस शो को कभी उसने चीट नहीं किया। उस शो की हमेशा उससे जुड़ा रहा। पिछले 3-4 साल से उसके रिव्यू करता है। बिग बॉस के नाम से ही जाना जाता है मनु पंजाबी। इतने लोग आए सीजन 10 से, मतलब 1 से लेके 14 तक, कितने लोग आए, कितने लोगों को आप जान रहे हो, कितने पहचान रहे हो, कितने कॉमनर्स आए। इवन मनवीर गुजर जीता था, विनर था। अब आज अगर बात करें तो वो धुंधला धुंधला सा हो गया है, लेकिन मनवीर गुजर जीता था, मनु पंजाबी जीता नहीं था। लेकिन आज भी हम मनु पंजाबी को पहचान रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज बिग बॉस में गया है तो पहचान रहे हैं, अदरवाइज भी पहचान रहे हैं हम उसको। क्यों? क्योंकि वो इस शो की रिस्पेक्ट रख रहा है, इसकी वैल्यू रख रहा है, इसकी रिस्पेक्ट करता है। जिस शो ने उसको सब कुछ दिया है उसकी इज्जत करता है और उसको कंटिन्यूटी में लगा है। 5 महीने तो वो बिग बॉस ही जीता है। आप देखिए 3 से 4 महीने का सीजन होता है, उससे पहले से स्टार्ट होता है, उसके बाद तक चलता रहता है उसका। उसके रिव्यू इतने अच्छे आते हैं। रिव्यू तो बहुत सारे लोग करते हैं, बट इसके रिव्यू सबसे ज्यादा हिट है आज की डेट में, अगर आपने देखा होगा तो। राइट। जैसे कि आपने कहा कि घर में जाने से पहले उन्होंने कहा था कि वो एजाज के साथ में मतलब उन्होंने एजाज के बारे में ऐसा कुछ कहा था, पर घर में जाने के बाद में एजाज से ही दोस्ती करना, तो आपको लगता है कि ये सही है या फिर उन्हें एजाज से नहीं दोस्ती नहीं करनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, क्या है कि एजाज उसको पहले से जानता है हम्म। और अर्शी खान पहले से जानती आपकी है। जो आवाज लोग कट। पहले से जानते होते हैं, उनके साथ जो लोग पहले से आपस में जानते हैं, उनके साथ अलग सा बॉन्ड होता है। कहीं रोड पे भी आप जा रहे हो, कहीं कोई जानकार मिल जाता तो एकदम से आपके मुंह से हेलो निकल जाएगी, एक अपनापन सा महसूस होता है। वो तो गांव घर इतना सा छोटा सा घर है, उसमें 10-12 लोग हैं, उसमें उस पहले से नॉन पर्सन जो मिलेंगे उनके साथ नेचुरल सी बात है कि वो थोड़ा बॉन्ड रहेगा। प्लस एजाज भी स्ट्रांग है, नो डाउट, लेकिन स्ट्रांग है, लेकिन मनु का भी उसकी स्ट्रांग से कोई डाउन नहीं होने वाला, अप ही जाएगा वो। आज देखो आप, एजाज कभी किसी के सुनता नहीं था, अभी जो है मनु के आने के बाद मनु की सुन रहा है एजाज, राइट। उसकी बातें मान रहा है। तो मनु में है ऐसी कैपेबिलिटी कि अपनी बातों को मनवा सकता है, तो मनवा रहा है। आप देखिए ना कितने स्मूथली कैप्टनशिप ले ली उसने, कहीं भी इफ बट नहीं हुआ, बड़े प्यार से कहा भी नहीं किसी को कुछ, और कैप्टनशिप भी आ गई और सभी लोगों को साथ लेके चल रहा है। ये भी नहीं है कि कोई ग्रुप बन गया है तो अपने ग्रुप के साथ ही है। उसने कमिटमेंट किया था उसके साथ, वो कमिटमेंट पूरी भी हो गई और उसका काम भी हो गया। आगे उसने बोल दिया कि मैं अब ये इस तरह की कोई कमिटमेंट करूंगा नहीं भाई, सब अपना अपना खेलो और किसी इस तरह की किसी पंगे में मेरे को फंसना नहीं है। जो उसके साथ दोस्ती रखेगा उसके साथ दोस्ती वो लास्ट तक निभाएगा, जो उसके साथ दोस्ती नहीं रखेगा तो जय जय राम जी की। यही उसका दस्तूर है, यही उसका गेम प्लान है। ऐसा ही है वो, प्रैक्टिकली वो रियल लाइफ में भी ऐसा ही है। तो आपके साथ भी कितनी गहरी है उनकी दोस्ती? मेरी दोस्ती उसकी, समझो हम एक दूसरे के बहुत ही करीब, जो बेस्ट बडीज होते हैं उनमें से हैं हम, और सारी बातें शेयर कर लेते हैं आपस के, दिल से जो बातें होती हैं दोस्तों में। तो ही इज वेरी क्लोज टू मी, एंड दिल्ली भी आता रहता है, बॉम्बे भी मिलता रहता है मेरे को। तो अच्छा प्यार है हमारा। अभी जाने से पहले भी आया था दिल्ली, वो उसने अपना, उसकी मनोकामना पूरी हो गई। अभी इस्कॉन मंदिर आए थे, मेरे साथ ही गए थे, तो वहाँ प्रे की थी उसने, शायद मे भी उसने ये मांगा होगा कि मुझे एक बार और प्लेटफॉर्म मिले, तो उसे भगवान ने दे दिया। और 100% वो अपनी माँ का अधूरा सपना पूरा करके आएगा, बिग बॉस सीजन जीत के आएगा। बाकी तो सिचुएशन, ये घर ही ऐसा है, इसमें सिचुएशंस रोज बदलती है, रोज दोस्त बदलते हैं, रोज आपके दुश्मन बदलते हैं। ये तो आपके ऊपर है कि आपने कितना पेशेंस है, कितना आपके अंदर स्टेमिना है, कितनी आपके अंदर इंटेलिजेंसी है, कितनी हाजिर जवाबी है, कितने अच्छे से आप गेम प्लान कर सकते हो, कितने अच्छे से आप अपने आप को वहां पे रख सकते हो सबके साथ। ये आपके ऊपर है। अगर आप अच्छा करोगे तो नो डाउट आप ऊपर जाओगे। जैसे एजाज और अभी राहुल वैद्य बाहर चला गया, वो भी अच्छा खेल रहा था, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बट अगर कंपेयर करो तो इनके अंदर एक गुस्सा 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 नहीं, इसके अंदर बैलेंस है, मनु के अंदर बैलेंस है। गेम के अंदर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जितने भी आज तक के विनर जीते हैं आपने देखा होगा, जो लोग बैलेंस थे, चाहे वो गौहर खान हो, गौतम गुलाटी हो, मनवीर गुजर हो, अपना अपना ये नरूला हो, प्रिंस नरूला हो, तो ये लोग जितने भी जीते हैं ना, ये बैलेंस थे। इवन सीजन 2 की बात करूं, वो आशुतोष था राहुल महाजन के टाइम पे, वो बहुत बैलेंस था। हालांकि उस टाइम बोले थे राजा चौधरी जीतेगा या राहुल महाजन जीतेगा, बट वो बैलेंस था लड़का, इसलिए वही जीता। जो बैलेंस होगा ना,
बानी जी के कितने फॉलोअर थे, बहुत ज्यादा फॉलोअर थे, उसके फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्ती मनवीर गुजर के अकॉर्डिंग, लेकिन वो बैलेंस नहीं थी, सबके साथ बना के नहीं चली, गेम के अंदर वो बैलेंस नहीं रही, तो लास्ट में हार गई। तो इस राइट। शो में वही जीतेगा जो बैलेंस करके चलेगा, और जो बैलेंस नहीं करेगा वो नहीं जीत पाएगा। आपको इंटेलिजेंसी, अपनी इंटेलिजेंसी रियल होके रहना पड़ेगा इस शो में। और वैसे भी जो बंदा 3 महीने इस शो में रहेगा वो उसकी रियलिटी बाहर आई जाएगी, और जिसकी रियलिटी बाहर आएगी और जिसकी रियलिटी लोगों को पसंद आएगी, जो जेन्युइनली रियल होगा वही विनर रहेगा। और मैं मनु को तो मैं बिल्कुल दिल से जानता हूँ, तो मुझे पता है वो कितना रियल है। और इस शो के अंदर जितने भी लोग हैं इस टाइम पे, आप देखो, राखी रियल नहीं है, अर्शी रियल नहीं है, वो सब गेम के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। विकास गुप्ता जीतने नहीं आया है मेरे हिसाब से, अपना राहुल महाजन एंजॉय करने आया, छुट्टियां मनाने आया है। बाकी जो पहले के लोग थे वो भी छुट्टियां ही मना रहे थे, टीआरपी नहीं थी, तभी बिग बॉस ने पुराने लोगों को मौका दिया है कि लोगों को थोड़ा एंटरटेनमेंट मिले। राइट। तो इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मन्नू पंजाबी है। और मैं आपको श्योरिटी के साथ बोलता हूँ, आज बैठे हैं और आज से जब अपना फिनाले होगा उसके नेक्स्ट डे आप मेरे साथ बात कीजिएगा, मन्नू पंजाबी ट्रॉफी के साथ मेरे साथ खड़ा होगा राइट पे। अच्छा रोहित, आपकी बात करते हैं तो आपको बिग बॉस सीजन 10 ऑफर हुआ था, जिसके बाद में आप कुछ रीजंस की वजह से नहीं गए, पर उसके बाद में अब सीजन 14 आ गया, तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि आपको जाना चाहिए बिग बॉस के घर में, एंड नहीं, क्या क्या है रीजन कि था? मैं बताता हूँ क्या था, कि बिग बॉस का मैं स्टार्टिंग से सीजन 1 से ही फैन हूँ बहुत बड़ा, और उससे पहले मैं सोचता था कि कभी चांस मिलेगा तो जरूर जाऊंगा। सीजन 10 में एक चांस मिला था, तो हम लास्ट 21 तक मैं की जो फाइनल लिस्ट थी वहां तक मेरा नाम था, और मनवीर गुजर और मेरे बीच में काफी फाइट हुई थी कि भाई मनवीर गुजर को ले जाना चाहिए या रोहित चौधरी को ले जाना चाहिए, इस चीज पे काफी चर्चा हुई थी। तो फाइनली वो ही इज कम्प्लीटली देसी पर्सन, तो उनको क्रिएटिव को वो ज्यादा पसंद आया, मैं थोड़ा रिफाइंड था, दैट वे में भी उनको लगा कि भाई ये ज्यादा मास को टच करेगा मनवीर गुजर, और ये थोड़ा रिफाइंड है, तो हम इसको छोड़ के इसको ले। उनके पास ऑप्शन थी कि दोनों में से एक लेना है, कि ये क्योंकि बिकॉज आई एम ऑल्सो जाट एंड ही इज गुजर, तो गुजर जाट दे बिलोंग टू, मतलब सेम सा ही काउंट करते हैं वो लोग, तो दैट वे उन्होंने दोनों में से एक को डिसाइड करना था। अगर सारे ही आप एक ही, क्योंकि बिग बॉस ऐसा शो है जिसमें पूरे इंडिया से वो चूज करते हैं कि एक ही ले लिया, एक ही ले लिया, एक ही ले लिया, तो हमारी वाली जो बेल्ट थी इससे उनको एक बंदा लेना था ऐसा, देसी और स्ट्रॉन्ग थोड़ा, तो वो देसी वो ज्यादा था, स्ट्रॉन्ग मैं हूँ नो डाउट, और उनको देसी वो ज्यादा लगा तो उनको देसी ज्यादा लेना था, तो देसी ले लिया। उस शो में आपने देखा था कई सारे बच्चे ऐसे ही आए हुए थे जो बहुत ही देसी थे, हम्म। और आज वो कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ आप उस शो में उस सीजन का सिर्फ मन्नू पंजाबी को देख रहे हो, बाकी वो सारे के सारे कॉमनर्स कहीं दिखाई नहीं देते। क्यों? मेहनत लगती है भाई, ये बंदा बिग बॉस के लिए इतना लॉयल है, डेली डेली रिव्यू करना, आप सोचो कि कितनी बड़ी बात है। डेली रात को बैठेगा 10:30 से लेके 12:30 बजे तक, 12 बजेंगे नहीं आपके, 12:30 से पहले पहले इसकी वीडियो आ जाती है, रिव्यू वीडियो आ जाती है। तो भाई वो इसके लिए कंटिन्यूटी में होना, और जो इसने कंटिन्यूटी दिखाई है, तो जो बिग बॉस के क्रिएटिव हैं, बिग बॉस के एंडा मॉल के जो सीईओ हैं, उन्होंने इसको देखा कि भाई ये बंदा कितना लॉयल है बिग बॉस के लिए, तो इसको उठा के आज लेके आए ना बिग बॉस में, तो आपको लॉयल्टी तो दिखानी पड़ेगी। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो बिग बॉस से ही फेम लिया है जिन लोगों ने, और बिग बॉस को ही गालियां देते हैं, लाइक पायल रोहतगी। मेरा एक इंटरव्यू में मेरी उसकी बहुत आर्गूमेंट हुई थी, मैंने उसको कहा, मैं जिस शो से तुम्हें पहचान मिली है, जिस शो से तुम्हें पहचान मिली है, उस शो के लिए तुम बहुत नेगेटिव नेगेटिव बोल रहे हो। सलमान सर के लिए बोल रही थी वो उल्टा सीधा कि भाई ये ऐसा है वैसा, ये होस्ट नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से सलमान सर से बेस्ट होस्ट तो इस शो के लिए हो नहीं सकता। ये मेरी अपनी थॉट है, और पब्लिक भी पसंद कर रही है। आपको ही पता है कि जिस हिसाब से सलमान इस शो को हैंडल करते हैं, आई डोंट थिंक सो इंडस्ट्री का कोई आदमी आगे इस शो को हैंडल कर सकता है। अगर सलमान सर को आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद अगर चेंज करना होगा, अगर इस शो को होस्ट एज ए होस्ट, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर मनु मनु इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर मनु उस टाइम तक और बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका होगा, और मनु अगर इस शो को होस्ट करेगा आने वाले टाइम में, तो वो लोगों को पसंद आएगा, जैसे कि सलमान सर कर रहे हैं आज। तो आने वाले टाइम में 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब सलमान सर खुद से बोलेंगे कि ठीक है भाई मैं अब इस शो को होस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत हो गया मेरा, तो तब मैं समझता हूँ कि मैं अपना मनु जैसा बंदा इस शो को होस्ट कर सकता है। रोहित, आपकी बात करते हैं तो जैसे कि आप भले ही आप बिग बॉस के घर में नहीं जा पाए, लेकिन आपको कई सारे सॉन्ग्स ऑफर हुए,
जैसे कि सनी लियोनी के साथ में, या फिर कई सारी फिल्मों में भी आपने काम किया, तो वो कैसे वो जर्नी कैसी रही आपकी? बेसिकली क्या है कि मेरा इंटरेस्ट, मैं आई एम ए फिटनेस फ्रीक गाय एंड आई एम ए बिजनेसमैन। तो जब बिजनेस में अभी काफी कुछ अचीव कर लिया, तो इस तरफ इंटरेस्ट तो स्टार्टिंग से ही था, लेकिन पहले तो अपने आप को इस्टेब्लिश करता है ना बंदा, कि यार पहले अपना घर पूरा कर लो, अपना बैंक बैलेंस ठीक कर लो। ये चीजें तो सेकेंडरी हो सकती है। अगर मैं पहले ही इसकी तरफ जाता तो शायद हो सकता है मैं क्लिक कर जाता, और नहीं करता तो आज जिस ओहदे पे मैं बैठा हूँ वहां पे नहीं पहुंचता ना। तो पहले मैंने सोचा कि पहले मैं अपने आप को स्टेब्लिश कर लूँ। आज मैं कंप्लीटली स्टैब्लिश हूँ। अब मैं इसको अपना एज ए हॉबी, एज ए शौक, एज ए इंटरेस्ट, इसको मैं पार्ट टाइम अपना साइड बाय साइड कर रहा हूँ। अभी एक दो मूवीज वगैरह मेरे को ऑफर हुई हैं। अभी अपने 2 आ रही है, मैं आपको दिखाई दूंगा उसमें। और एक दो गदर 2 की भी तैयारी चल रही है। अब अपनी एक मूवी मेरी भी स्क्रिप्ट चल रही है, जिसको मैं एज ए प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करूंगा। वो भी चीजें सामने आएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा उस पर अनाउंस करने का, अभी कोई फायदा नहीं है। बाकी हाँ, चीजें चल रही हैं, काफी चीजें चल रही हैं, जल्दी ही आप लोगों के सामने आएंगी। लास्टली रोहित, फैंस से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फैंस जो है ना, रियल कंटेंट देखना चाहते हैं बिग बॉस में। एम आई राइट? राइट। हाँ, तो रियल कंटेंट आपको बिग बॉस में मन्नू पंजाबी देगा, और आप इंटरटेन होते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे। ऐसे ही जैसे कि उसने आते ही अपने आप को दिखा दिया कि मैं आ चुका हूँ बिग बॉस के घर में, और मुझे नहीं लगता वो किसी भी तरह की कोई बदतमीजी या कोई गलती करेगा। तो अगर वो गलती कर भी देगा तुरंत सुधार लेगा, उसमें इतनी कैपेसिटी है। तो वो इंसान गलतियों को पुतला है, गलती तो किसी से भी हो सकती है। पहली बात तो वो करेगा नहीं, और करेगा तो ऐसे सुधार लेगा कि पता भी नहीं लगेगा कि यार गलती हुई भी थी। तो मेरे हिसाब से ऑल द बेस्ट बोलूंगा मैं मन्नू को, कि मन्नू ऑल द बेस्ट, लगे रहो ऐसे ही, और बिग बॉस की ट्रॉफी लेके आओ। हम लोग सब आपको वोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और इंतजार कर रहे हैं आपका। थैंक यू रोहित, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सोनू, थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर, बाय। बाय बाय।